हेलो गाइस, वेलकम टू सेल्फ मेड एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि आप लोग थंबनेल पढ़कर आए होंगे, इंट्राडे स्ट्रेटजी। बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी की आज बात करने वाले हैं। यह स्ट्रेटजी मेरे सालों की मेहनत है, क्योंकि आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मार्केट चाहे नीचे से ऊपर की तरफ जाए या ऊपर से नीचे की तरफ आए, ये प्योर प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। अब आपके सामने कोई भी इंडिकेटर हो गया, जो भी स्ट्रेटजी में हम लोग इंडिकेटर, मल्टीपल इंडिकेटर्स लगाते हैं। इंडिकेटर्स भी किसको फॉलो करते हैं? इंडिकेटर्स भी प्राइस को फॉलो करते हैं। अगर मैं ईएमए की बात करूं, एसएमए की बात करूं, मूविंग एवरेज की, तो प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो वो भी ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर मैं आपके सामने आरएसआई की बात करूं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की, अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो आरएसआई भी नीचे आएगा। तो इस तरीके से मैक्सिमम इंडिकेटर जो है प्राइस को फॉलो करते हैं। और कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो प्राइस को फॉलो नहीं करते हैं, वो पिछले दिन के चार्ट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं। तो मैक्सिमम इंडिकेटर प्राइस को फॉलो करते हैं। तो प्राइस इज सुप्रीम, प्राइस सबसे बड़ा है, जिसे कहते हैं भाव भगवान छे। तो सीधी सी बात है कि अब अगर आप लोग बिगिनर फेस में हैं, तो आपको कोई ना कोई एक ऐसा सेटअप चाहिए जिस पे आप काम कर एटलीस्ट बड़े लॉस ना कर सकें, छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर अपने ट्रेडिंग को अब आगे बढ़ा सके। बहुत सिंपल रखने वाला हूं, बिल्कुल जीरो से आप लोगों को सिखाऊंगा। मेरी ऑडियंस को बिल्कुल बिगिनर है बहुत सारी, इसीलिए मैं बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा और जीरो से समझाने की कोशिश करूंगा बड़े सिंपल लैंग्वेज में। अपनी सालों की मेहनत स्ट्रेटेजी में आज आपके सामने रिवील करने जा रहा हूं। जबरदस्त आपके सामने इसको मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। आपसे क्या चाहूंगा, अगर कुछ बेहतर लगेगा एक छोटा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। इसके अलावा आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए होगा। बड़े घोर से समझिएगा। साथ में आपसे मैं चाहूंगा कि पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, जिससे कि कोई भी पॉइंट आप ना छूट पाए, आधा अधूरा ना रह जाए। तो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू यूट्यूब गाइडलाइंस। केवल मैं इंडेक्स के चार्ट पर एनालिसिस करूंगा इसको, मैं किसी भी स्टॉक्स के चार्ट पर एनालिसिस नहीं करूंगा। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट और आपके सामने एक जबरदस्त मशीन तैयार करने की कोशिश करते हैं। जब मैं बिगिनर फेस में था, मैं इसी के ऊपर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को मैंने स्टार्ट किया था। जो स्ट्रेटजी में आज आपके सामने रिवील करने जा रहा हूं। हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमें टाइम फ्रेम लेना होगा। अब टाइम फ्रेम अगर हमें स्कैल्पिंग करना है, तो आपके सामने सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है? 1 मिनट और 3 मिनट, इस पर स्कैल्पिंग होती है। 5 मिनट पर तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, तो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करेंगे। तो आपका क्या काम होगा? आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल जीरो से इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जिसको नहीं पता है कि टाइम फ्रेम भी कहाँ से सिलेक्ट होता है। ये चार्ट होता है, चार्ट के यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम लिखा हुआ दिख जाएगा। जैसे ही आप अपने माउस का कर्सर यहाँ पर लेके जाएंगे, ये सभी टाइम फ्रेम्स आ जाएंगे। यहाँ से हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से 1 मिनट के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, आगे क्या करेंगे? अब मार्केट नीचे की तरफ आपके सामने यहाँ पर गिरता चला जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पर। तो इसकी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन सा होता है? सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो यह इंडिकेटर कहाँ से मिलेगा? यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर का सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही आप इंडिकेटर पर आएंगे और इंडिकेटर पर अगर क्लिक करेंगे, ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर आकर सबसे पहले लिखना है RSI। जैसे ही आप RSI लिखेंगे, आपके सामने आएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पर क्लिक करेंगे, एक इंडिकेटर आपके चार्ट पर डल जाएगा। ये चार्ट पर आपके एक इंडिकेटर यहाँ पर आपको डला हुआ दिखाई दे जाएगा। ये देखिएगा दोस्तों, ये RSI आपके सामने यहाँ पर आपके चार्ट पर लग गया। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है? इस तरीके से मार्केट अगर गिरता जा रहा है तो RSI गिरता रहता है, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो RSI ऊपर जाता है। 0 से लेकर 100 की रेंज होती है RSI की। मार्केट ऊपर नीचे जितना मर्जी जा सकता है। अब आपके सामने पता क्या होता है, मैं इसको एक बहुत छोटी लैंग्वेज में समझा देता हूं। अगर आप लोग बोलेंगे तो RSI के ऊपर पूरा लेक्चर भी मैं तैयार करूंगा आपके लिए। सपोज मार्केट यहाँ से ऊपर ऊपर जा रहा है, हाइयर हाई हाइयर लो बनाते हुए आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, पर RSI ऊपर जाते हुए नहीं, धीरे धीरे कर वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। तो वहाँ से हाईली चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। इसलिए हम लोग RSI का मल्टीपल जगह यूज़ करते हैं। आज इस स्ट्रेटजी में कैसे यूज़ करेंगे इसके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे ही आप अपने माउस का कर्सर RSI के पास लेकर आएंगे, यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन है। आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें विंडो में आपने क्या करना है, आपने स्टाइल में जाना है।
स्टाइल में जाकर आपको यहाँ पर कुछ लिमिट्स दिखाई देंगी, अपर लिमिट, मिडिल लिमिट, लोअर लिमिट। आपने अपर लिमिट 70 सेट होगी और लोअर लिमिट 30 सेट होगी, एज ए डिफ़ॉल्ट आती है। इसमें थोड़ी सी ना सेटिंग आपको चेंज करनी होगी, आपको 70 की जगह 60 करना होगा और आपको नीचे लोअर लिमिट 30 की जगह 40 करना होगा। ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया अपने एक्सपीरियंस से कि मैंने देखा है जब भी मार्केट 60 के ऊपर RSI जाता है तो वहाँ से मार्केट बूम हो जाता है, बुलिश हो जाता है। जब भी RSI 40 के नीचे जाता है तो वहाँ से मार्केट जो है बेरिश हो जाता है। क्या इतनी सी बात पर हम लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग। अब मेरे को और ज़बरदस्त कन्फर्मेशन चाहिए होगा, उसके लिए क्या करेंगे? आपको पता है शुरू से कि मैंने RSI के साथ साथ SMA और EMAs का यूज़ करता हूँ। ये मूविंग एवरेजेस होते हैं जिससे कि हमें मार्केट के डायरेक्शन का पता लग जाता है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करने के लिए। तो आपके सामने जैसे ही आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, आज हम SMA का यूज़ करेंगे। SMA जैसे ही आप लिखेंगे आपके सामने यहाँ पर नीचे एक SMA इंडिकेटर आ जाएगा। आप एक बारी क्लिक करिएगा, दो बारी क्लिक करिएगा। आप जैसे ही दो बारी क्लिक करेंगे SMA आपके चार्ट पर डल जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये दो बारी क्यों दादा क्लिक करवाया? तो दो बारी क्लिक करवाने का मकसद अभी आपके सामने रिवील होगा। जैसे ही आप SMA की सेटिंग में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पर आपको SMA की सेटिंग दिखाई देगी। आप इनपुट में आएंगे, इनपुट में आने के बाद यहाँ पर आपको SMA 7 जो इसकी लेंथ है ये 7 डिफ़ॉल्ट दिखाई देगी और सोर्स में आपको क्लोज दिखाई देगा। तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। इन सब पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। लेंथ को बिल्कुल नहीं छेड़ोगे, सोर्स में क्लोज की जगह जाकर आप हाई कर दोगे और यहाँ पर आकर आप इसका कलर जो अपना मनपसंद लेकर थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दोगे। जैसे कि मैं इसको ब्लैक कलर ले लेता हूँ और थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो मेरे चार्ट पर एक SMA 7 हाई डल चुका है, राइट। अब मैं दूसरे वाले की सेटिंग ओपन करता हूं क्योंकि दो SMA हमने डाले थे, दो क्लिक किया था। अब यहाँ पर दूसरे की SMA सेटिंग में जाता हूं, इनपुट में जाऊंगा। इनपुट में जाने के बाद यहाँ पर क्लोज, पहले वाला मैंने हाई किया था, अब इसको मैं लो कर दूंगा। लो करने के बाद यहाँ से मैं अपना मनपसंद कलर ले लूंगा, आप कोई भी ले सकते हैं और थोड़ा सा मैं बोल्ड कर दूंगा। मैंने यहाँ से मनपसंद कलर रेड को चूज कर लिया है। तो यहाँ पर आपके सामने एक ये बैंड बन जाएगा। कौन सा बैंड बन जाएगा? इस तरीके का आपको ये एक बैंड दिखाई देगा। ये आपका रेड और ये आपके सामने जो है आपका रेड और ये आपके सामने ब्लैक कलर का ये एक बैंड बना हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि हमने SMA की सेटिंग करी है। एक में हाई किया है और एक में आपके सामने हमने लो किया है। तो ये एक बैंड बन गया। साथ में हमने RSI का यूज़ किया। बहुत सिंपल रखेंगे। अब दादा हमें बुलिश और बेरिश कब होना है? सबसे पहले कुछ रूल्स नोट करिए। यह स्ट्रेटजी आप जो है 9:30 AM के बाद यूज़ करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह इस स्ट्रेटजी को आप यूज़ नहीं करेंगे। आप मार्केट के 15 से 20 मिनट बाद इस स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे। और कब तक यूज़ करेंगे? आप मैक्सिमम 2:30 से लेकर 3 PM तक यूज़ करेंगे। इसके बाद आप यूज़ नहीं करेंगे। अब हमारे प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट कैसे होंगे अभी आपके सामने बताता हूं। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका बेहतर लग रहा हो तो आपसे चैनल को सब्सक्राइब चाहूँगा। नया चैनल है, हमारी ग्रोथ होगी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। और बाय गॉड बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लाने के लिए हैं जो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो आपसे यही चाहूँगा कि छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। अब हमें क्या करना है? आपके सामने मैंने यहाँ पर एक बैंड बनाया है RSI का। ये RSI आपके सामने एक स्केल दिखाई दे रहा होगा। ये 60 तक जा रहा है, इसके नीचे वाला ये जा रहा है 40 तक, राइट। 60 और 40। अब मेरे को RSI पर नज़र रखनी है। मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। मैं बिल्कुल रैंडम चेक कर रहा हूँ। मैं अपने कोई भी चार्ट लेकर नहीं आता हूँ जिससे कि आपको कोई भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। अब यहाँ पर क्या होता है, इस जगह यहाँ पर आता हूँ मैं। इस जगह क्या होता है, मैं यहाँ पर आपके सामने एक लाइन इस तरीके की ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह RSI 40 के नीचे जाने लगा, राइट। RSI 40 के नीचे जा रहा था। मेरे को बेरिश ट्रेड कब लेना है? मेरी रेड कैंडल जब से ही RSI 40 के नीचे जाए मैं अलर्ट हो जाऊँगा। मैं आकर अपने चार्ट पर देखूँगा। आपके सामने जो मेरे को कैंडल चाहिए वो मेरे को कैंडल ये जो ब्लैक वाला हाई है, हाई के नीचे काम करती होनी चाहिए। हमने एक SMA हाई लगाया है जो ब्लैक कलर का है, SMA लो लगाया है जो रेड कलर का है। अगर कैंडल आपके सामने SMA हाई को ब्रेक करती भी हो या इसके नीचे काम कर रही हो
तो मैं बेरिश ट्रेड में एंट्री लूंगा, फटाफट 5 से 10 पॉइंट का टारगेट लूंगा और यही 5 से 10 पॉइंट 15 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस लूंगा, इससे ऊपर मैं नहीं लूंगा। मतलब रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:1 1:2 ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा आप नहीं रोगे, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है। दिन में अगर 4 ट्रेड बनेंगे और 4 में से 3 में प्रॉफिट होगा तो एटलीस्ट आप कम से कम 25-30 पॉइंट के प्लस में निकलेंगे। तो अब यहाँ से पहले थोड़ा सा बैक टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्या हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। यहाँ पर आता हूँ तो आने के बाद ये आप देखिए रेड कलर की कैंडल, यहाँ से मार्केट यहाँ तक नीचे आया, इसमें आराम से आपके 15 से 20 पॉइंट प्लस हो जाते हैं। आप 5, 7, 10 पॉइंट लेंगे और एग्जिट हो जाएंगे। ये एक ट्रेड हो गया। इससे थोड़ा सा और पीछे चलता हूँ मैं और बिल्कुल रैंडम ही चेक करूंगा, कोई भी किसी भी तरीके का आपके सामने अपने चार्ट प्रेजेंट नहीं करूंगा और यूट्यूबर्स की तरह। अब यहाँ पर क्या होता है, ये आपके सामने 40 के नीचे RSI आया, आने के बाद ये आपके सामने रेड कैंडल यहाँ थी, ये SMA हाई के नीचे काम कर रही थी, यहाँ से यहाँ तक आराम से मेरे को इसमें प्रॉफिट मिल गया। अब और एक बुलिश एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं और पीछे चलता हूँ और पीछे जाता हूँ तो यहाँ पर आइए। यहाँ पर आने के बाद आपको एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाई देगी। RSI जैसे ही 60 के ऊपर निकला, आपके सामने ग्रीन कलर की कैंडल है। ग्रीन कलर की कैंडल में मैं जब ट्रेड लूंगा जब SMA लो के ऊपर काम कर रही होगी, ये रेड कलर का है, इसके ऊपर काम कर रही है, मार्केट यहाँ से यहाँ जाता है, आपको आराम से 5, 7, 10 पॉइंट यहाँ पर बच जाते हैं। और थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, ऐसा नहीं है कोई भी स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस नहीं होते, पर स्टॉप लॉस को हमें इतना छोटा कर देना जिससे कि हमें मार्केट में अच्छे प्रॉफिट्स देखने के लिए मिल सके। अब यहाँ पर आता हूँ, आपका ये क्वेश्चन होगा कि ये RSI 40 के नीचे गया, बाजार जबरदस्त गिर गया। ये 9:15 की कैंडल है, हम 9:15 की कैंडल में काम नहीं करते हैं। इससे पिछला दिन देख लेते हैं। इससे पिछले दिन में जैसे ही मैं आता हूँ, आप ये देखिएगा यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, आपको ये RSI यहाँ से गिरता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए RSI जैसे ही 40 के नीचे आया, आप ये देखिए RSI यहाँ पर जैसे ही 40 के नीचे आया, आप ये देखिए, आपके सामने और चलता हूँ मैं और इधर चलता हूँ। ये देखिए एक बुलिश एग्जांपल देखिए, RSI 60 के ऊपर जाता है, यहाँ से ये RSI 60 के ऊपर गया, आपके सामने ये देखिए यहाँ पर जैसे ही 60 के ऊपर जाता है, ये यहाँ से यहाँ तक आप आ सकते हैं। ये 60 के ऊपर जाता है, यहाँ से यहाँ तक आप आ सकते हैं। मैं इस एग्जांपल को भी आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। मैं इसमें कोई भी अपने चार्ट आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने खुद ही ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए काम चल रहा है। अगर बेहतर लगेगा बैक टेस्ट कर देखिएगा, बैक टेस्ट कर पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। एक्यूरेसी आपकी 75-80% भी आ जाएगी, बहुत बड़ी बात होती है। इतनी एक्यूरेसी के लिए लोगों को पूरा जिंदगी लग जाती है इतनी एक्यूरेसी निकालने में। आप ये देखिए, बस रिस्क मैनेजमेंट आपका बेहतर होना चाहिए और यह स्ट्रेटजी आपके लिए एक ज़बरदस्त मशीन साबित हो सकती है। अभी मैंने अपनी नॉलेज का 5% भी आपको नहीं दिया है, मेरे पास बहुत तरीके की ट्रेडिंग में नॉलेज है, इसकी आप लोग पहले से ही जानते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आपको मैं जेन्युइन तरीके से देने वाला हूँ। ये देखिए आपके सामने बुलिश एग्जाम्पल, अब ये देखिए यहाँ से आपके सामने बेरिश एग्जाम्पल। किसी भी तरीके का डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सामने दिए हुए नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये सब एग्जांपल मैंने आपके सामने रैंडम रनिंग मार्केट में ही ट्राई किए हैं कि मार्केट जहाँ पर खड़ा है सभी एग्जांपल आपके सामने मैंने ये टेस्ट किए हैं। आपने क्या क्या लगाना है मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। आपने SMA डालना है, SMA को 1 को हाई रखना है, एक SMA की सेटिंग को आपने लो रखना है। RSI लगाना है, RSI को आपने 60 के प्लस जाता है बुलिश ट्रेड की तरफ जाना है, RSI आपका 40 से नीचे जाता है आपको बेरिश ट्रेड की तरफ की एंट्री बनानी है। सबसे पहले आपका अलर्ट RSI पर रहेगा, RSI के साथ आप SMA का सहारा लेंगे और वहां से आराम से 5, 7, 10 पॉइंट की स्कैल्पिंग करेंगे। स्टॉप लॉस भी आप 5, 7, 8, 10 पॉइंट का ही आप स्टॉप लॉस लेंगे। आपका रिस्क रिवॉर्ड सही होगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलने लगेगा। ये मैंने निफ्टी पर टेस्ट किया है,
आप इसको बैंक निफ्टी पर कर सकते हैं, आप इसको जो है क्रिप्टो करेंसी BTC में कर सकते हैं, इथेरियम पे कर सकते हैं, ये सब पर काम करती है। मेरे पास और भी एक एडवांस स्ट्रेटजी है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अगला लेक्चर भी मैं आपको एक एडवांस स्ट्रेटजी पर भी दे सकता हूँ। तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा किस तरीके का तरीका लगा है मेरे से पढ़ने का। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। आप लोग खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।